हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं नॉन वर्बल से। हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, आरपीएफ के लिए, सभी एग्ज़ाम के अंदर नॉन वर्बल से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और क्वेश्चन को पहले खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है तो मैं इसके सॉल्यूशन भी कराऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली बेसिस पे पीडीएफ में न्यूज़पेपर डाल देता हूं। तो आपको एक ही जगह पर सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 135 तक हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके रीजनिंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पर नॉन वर्बल के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को भी लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 है और आपको चौथे बॉक्स में किस प्रकार से आकृति पूरी होगी बताना है। तो अगर हम बात करें बॉक्स नंबर 1 की, तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार की आकृति दिखेंगी। एक आपको सर्कल दे रखा है और एक आपको प्लस का साइन दे रखा है। तो ध्यान रखना है, जो सर्कल दे रखा है उसका रोटेशन आपको एंटी क्लॉक वाइज होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में सर्कल रोटेट करेगा और एक स्थान छोड़ने के बाद वो अगले स्थान पर जाएगा। जैसे पहले बॉक्स में सर्कल जो है पश्चिम की साइड है, एक स्थान छोड़ा, दक्षिण की साइड आ गया। दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में एक स्थान छोड़ा, पूरब की साइड चला गया। चौथे बॉक्स में एक स्थान छोड़ेगा तो वो उत्तर की साइड चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए आंसर बन जाएगा, बी नहीं बनेगा। सर्कल जो है पश्चिम में दे रखा है, उसी प्रकार से सी भी आंसर नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 137 है और यहाँ पे आपको चौथे बॉक्स में आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप देखोगे पहले बॉक्स के अंदर ये वाला जो एरो दे रखा है जिसका फेस उत्तर की साइड है, अगर इससे स्टार्ट करें तो दूसरे बॉक्स के अंदर ये वाला एरो जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर कर पूरब की साइड इसका फेस हुआ। तीसरे बॉक्स में फिर से क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और इसका फेस दक्षिण की साइड गया है। चौथे बॉक्स में फिर से ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसका फेस पश्चिम की साइड चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से, और ये एरो इस प्रकार से बनेगा। और अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए आंसर नहीं बन सकता है, बी बन सकता है, सी नहीं बनेगा, फेस दक्षिण की साइड कर रखा है, उसी प्रकार से डी भी आंसर नहीं बनेगा, फेस आपको दक्षिण की साइड मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप एक आकृति को भी ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लेंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपना आंसर कर सकते हैं 10 से 12 सेकंड के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 138 है और क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर आपको चौथे बॉक्स में आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक आकृति अगले बॉक्स में बदलती रहेगी। जैसे पहले बॉक्स की बात करें तो हमें जो ये वाली आकृति दे रखी है ये दूसरे बॉक्स में बदलकर हैश बन गई। हैश वाली आकृति जो है तीसरे बॉक्स में एट द रेट बन गई। एट द रेट जो है चौथे बॉक्स के अंदर परसेंटेज में बनेगी। तो अगर हम इनकी रोटेशन की बात करें तो ये आकृतियाँ आपको क्लॉक वाइज रोटेट होती हुई मिलने वाली हैं। तो अगर आप देखोगे पहले बॉक्स में जो हमें ये वाली आकृति दे रखी है ये क्लॉक वाइज रोटेट हो रही है और एक स्थान छोड़ के आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे कि सेकंड बॉक्स के अंदर इसने ये वाला स्थान छोड़ा तो आप देख सकते हो ये उत्तर और पूरब की साइड दिख रही है। तीसरे बॉक्स के अंदर इसने 2 स्थान छोड़े और दक्षिण की साइड आपको एट द रेट आता हुआ दिखाई दिया है। चौथे बॉक्स के अंदर फिर से इसने 2 स्थान छोड़ेगा और यहाँ पर परसेंटेज आएगा और ये पश्चिम और उत्तर की साइड चला जाएगा। और अगर हम विकल्प की बात करें, ए आंसर नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, सी भी नहीं बनेगा, तो डी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको
ऑप्शंस की हेल्प लेके चलना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 139 है और यहाँ पे आपको चौथे बॉक्स में आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। तो देखो किस प्रकार से वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर आप देखोगे बॉक्स नंबर 1 के अंदर आपको एक आकृति दिखाई देगी, बॉक्स नंबर 2 में 2 आकृति हो गई, बॉक्स नंबर 3 में 3 आकृति हो गई, यानी कि बॉक्स नंबर 4 में 4 आकृति आएंगी। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे ऑप्शन के अंदर, तो आपको ऑप्शन ए, बी और सी इनके अंदर जो आकृतियाँ बनी हैं वो आपको सेम सीक्वेंस में मिलने वाली हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें चौथे बॉक्स में जो आकृति आएगी अगर उसका रोटेशन पता चल जाए तो हम आंसर बहुत ही आसानी से इसका कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रोटेशन की, तो आकृतियाँ क्लॉक वाइज रोटेट करती हुई आपको नज़र आएंगी। जिस प्रकार से घड़ी की सुई चलती है क्लॉक वाइज, उसी प्रकार से यहाँ पे आकृति रोटेट हो रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन वाला इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आकृति जो है घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉक वाइज कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट होंगी। और सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे स्टार को देखोगे तो ये क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है। पहले बॉक्स में आपको दक्षिण और पश्चिम के साइड दिखेगा, दूसरे बॉक्स में पश्चिम की साइड आया, तीसरे बॉक्स में उत्तर की साइड चला गया, चौथे बॉक्स में ये पूरब और दक्षिण की साइड जाएगा और इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से सेकंड वाले बॉक्स में सर्कल का रोटेशन होगा और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और आप देख सकते हो तीसरे बॉक्स में उत्तर और पूरब की साइड दिख रहा है, चौथे बॉक्स में जो है ये दक्षिण की साइड आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और तीसरे बॉक्स में आपको डॉलर का साइन दिखेगा और ये डॉलर का साइन भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और चौथे बॉक्स में ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो जो अगली आकृति बनेगी वो डॉलर के ऊपर बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार की आकृति आपको विकल्प सी में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू करने जाएंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका हल हो सकता है। 25 से 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शंस को जरूर देखें, उसके आधार पर कोई लॉजिक लगता है तो उसके हिसाब से भी आप अपना आंसर कर सकते हैं फिर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 140 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको चौथे बॉक्स में आकृति श्रृंखला को पूरा करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स नंबर 1 के अंदर ये दिए गए 6 को देखने वाले हैं और इस 6 का रोटेशन आपको ध्यान रखना है। जब ये सेकंड बॉक्स में जाएगा तो 9 हो जाएगा, थर्ड बॉक्स में जाएगा 6 हो जाएगा, फोर्थ बॉक्स में जाएगा फिर 9 हो जाएगा। और इसका रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज होता हुआ दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा। जैसे पहले बॉक्स में आपको दिख रहा है उत्तर और पूरब की साइड, दूसरे बॉक्स में ये 9 हुआ और पश्चिम और उत्तर की साइड चला गया, तीसरे बॉक्स में ये रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज 6 बना और ये दक्षिण की साइड आ गया, चौथे बॉक्स में फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये 9 बनेगा और ये उत्तर और पूरब की साइड चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए आंसर बन जाएगा, बी नहीं बनेगा 6 दे रखा है, सी नहीं बनेगा 6 दे रखा है और विकल्प डी भी आंसर बन सकता है, यहाँ पे 9 हमें दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करती है परसेंटेज की और ये परसेंटेज का रोटेशन अगर आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है। पहले बॉक्स में आपको पश्चिम और उत्तर की साइड दिखेगी, दूसरे बॉक्स में दक्षिण की साइड आई, तीसरे बॉक्स में उत्तर और पूरब की साइड गई, चौथे बॉक्स में आपको ये पश्चिम और उत्तर की साइड वापस आती हुई दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि परसेंटेज जो है हमें यहाँ पर पश्चिम और उत्तर की साइड दे रखा है। तो चौथे बॉक्स में वही आकृतियाँ आएंगी जो पहले बॉक्स में दे रखी है, रोटेशन सेम हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलनी थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक करना है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 141 है और यहाँ पे आपको 5वें बॉक्स में आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। पहले बॉक्स में अगर आप देखोगे हमें 2 प्रकार की आकृति दे रखी है, स्टार और सर्कल। तो सबसे पहले हम स्टार को देखने वाले हैं और स्टार का रोटेशन आपको क्लॉक वाइज देखने को मिलने वाला है, घड़ी की सीधी दिशा में ये रोटेट करेगा। पहले बॉक्स में आपको दिखेगा स्टार जो है दक्षिण और पश्चिम की साइड है, दूसरे बॉक्स में क्लॉकवाइज रोटेट करता है और पश्चिम की साइड चला गया,
तीसरे बॉक्स में फिर से क्लॉकवाइज रोटेट किया और पश्चिम और उत्तर की साइड चला गया। चौथे बॉक्स में फिर से रोटेट करा, उत्तर की साइड चला गया, यानी कि पांचवें बॉक्स में रोटेट करेगा और ये उत्तर और पूर्व की साइड चला जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसकी आकृति बनेगी। और अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए आंसर बन जाएगा, बी नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी भी बन सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल का रोटेशन आपको कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ मिलने वाला है और ये घड़ी की उल्टी दिशा में रोटेट कर रहा है। पहले आपको ये उत्तर की साइड दिखेगा, दूसरे बॉक्स में ये पश्चिम और उत्तर की साइड हुआ, तीसरे बॉक्स में पश्चिम में आया, चौथे बॉक्स में पश्चिम और दक्षिण की साइड आया, पांचवें बॉक्स में ये दक्षिणी साइड आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार की आकृति विकल्प ए में देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 142 है और क्वेश्चन नंबर 142 के अंदर आपको चौथे बॉक्स में आकृति श्रृंखला को पूरा करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे जो आकृतियों का रोटेशन हो रहा है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज होता हुआ मिलने वाला है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में ये रोटेट करेंगे। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन वाली लाइनों के बारे में, ये किस प्रकार से रोटेट कर रही हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। पहले में आप देख सकते हो ये पश्चिम की साइड है, दूसरे में ये दक्षिण की साइड आई, तीसरे में ये पूर्व की साइड गई, चौथे में कहाँ पे बनेंगी, उत्तर की साइड। और कुछ इस प्रकार से ये लाइनें यहाँ पे आती हुई दिखाई देंगी। ध्यान रखना है लाइनों की संख्या 5 से ज़्यादा रहेंगी, 5 से कम नहीं है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए वाला इसका आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 लाइनें दिखेंगी, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। बी बन सकता है, सी इसका आंसर बन सकता है, डी भी इसका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस हैश की, तो इसका जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है। पहले में ये उत्तर की साइड है, दूसरे में पश्चिम की साइड आया, तीसरे में दक्षिण की साइड आया, चौथे में आपको ये पूर्व की साइड जाता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प सी आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पे ओ दे रखा है, तो बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 143 है और यहाँ पे आपको चौथे बॉक्स में आकृति श्रृंखला को पूरा करना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम इस प्लस का रोटेशन चेक करने वाले हैं, किस प्रकार से ये रोटेट कर रहा है। तो प्लस जो है एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट होता हुआ दिखने वाला है और एक स्थान छोड़कर ये दूसरे स्थान पर आएगा। जैसे पहले वाले में आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर ये दक्षिण की साइड है, दूसरे बॉक्स में एक स्थान छोड़ा, पूर्व की साइड आया, तीसरे बॉक्स में एक स्थान छोड़ा, उत्तर की साइड गया, चौथे बॉक्स में एक स्थान छोड़ेगा, तो ये पश्चिम की साइड आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए आंसर नहीं बनेगा, उत्तर की साइड दे रखा है, बी नहीं बनेगा, उत्तर की साइड दे रखा है, सी नहीं बनेगा, उत्तर की साइड दे रखा है, तो विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते चलेंगे तो 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 144 है और क्वेश्चन नंबर 144 के अंदर आपको पांचवें बॉक्स में आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2020 में। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप देखोगे पहले बॉक्स के अंदर हमें 3 प्रकार की आकृति दे रखी है। एक आपको पेंटागन दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा और ये एरो दिखेगा। तो हम एरो से स्टार्ट करेंगे। पहले बॉक्स में एरो का फेस आपको पूरब की साइड दिखेगा, दूसरे बॉक्स में पश्चिम की साइड, तीसरे बॉक्स में पूरब की साइड, चौथे बॉक्स में पश्चिम की साइड, यानी पांचवें बॉक्स में पूरब की साइड फेस होगा और ये नीचे की साइड बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये चीज़ ध्यान रखनी है, नीचे की साइड बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वहीं पे अगर आप पहले बॉक्स में देखोगे पेंटागन का फेस उत्तर की साइड था, दूसरे बॉक्स में दक्षिण की साइड, तीसरे बॉक्स में उत्तर की साइड, चौथे बॉक्स में दक्षिण में, यानी पांचवें बॉक्स में इसका फेस जो है आपको उत्तर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। और अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प ए आंसर बन सकता है, एरो का फेस पूरब की साइड है और पेंटागन का फेस उत्तर की साइड है, तो विकल्प ए आंसर बन जाएगा। विकल्प बी भी आंसर बन सकता है। विकल्प सी नहीं बनेगा, एरो का फेस हमें पश्चिम की साइड दे रखा है। विकल्प डी नहीं बनेगा, पेंटागन का फेस हमें दक्षिण की साइड दे रखा है। तो विकल्प ए और बी में से कोई एक आंसर बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको समझ के चलना होगा।
पहले बॉक्स में देखोगे तो हमें ट्रायंगल दे रखा है अंदर जो 3 लाइन की करती है। दूसरे बॉक्स में भी देखोगे 3 लाइन की करती ट्रायंगल है। तीसरे बॉक्स के अंदर आपको 4 लाइन की करती दिखाई देगी। चौथे बॉक्स में भी 4 लाइन की करती दिखाई देगी। यानी पांचवें बॉक्स में आपको 5 लाइन वाली आकृति चाहिए, वो पेंटागन ही आएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरी आकृति बनेगी और विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो इसलिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके चलना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 145 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चौथे बॉक्स में आकृति श्रृंखला को पूरा करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप देखोगे पहले बॉक्स में ट्रायंगल का फेस उत्तर की साइड है। दूसरे बॉक्स में ट्रायंगल क्लॉकवाइज रोटेट होता है और इसका फेस आपको पूर्व की साइड दिखेगा। तीसरे बॉक्स में फिर से ट्रायंगल क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और इसका फेस दक्षिण की साइड हो गया है। यानी चौथे बॉक्स में फिर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसका फेस आपको पश्चिम की साइड जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। और इसमें यहाँ पे आपको कलर आता हुआ मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस आधार पर ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, फेस आपको पूरब की साइड दिखने वाला है। बी भी आंसर नहीं बनेगा, फेस आपको उत्तर की साइड दिखने वाला है। सी और डी में से कोई आंसर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे बीच वाली आकृति के अंदर जो कलर वाला पार्ट है, पहले ये पश्चिम की साइड था, दूसरे वाले में बीच में आया, तीसरे वाले में अगले स्थान पर बढ़ चुका है। यानी चौथे में आपको इस साइड आता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रकार से विकल्प सी और डी के अंदर ये सही बना हुआ है। तो हमें आगे चेक करना होगा। पहले बॉक्स में अगर आप देखोगे एक लाइन दे रखी है, दूसरे बॉक्स में 2 लाइन हुई, तीसरे बॉक्स में 3 लाइन हुई। यानी चौथे बॉक्स में आपको 4 लाइन बढ़ती हुई दिखाई देंगी कुछ इस प्रकार से। सो इस आधार पर ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्योंकि सी के अंदर 5 लाइन दे रखी हैं, डी में 4 लाइनें हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा गया था 2020 में। तो ध्यानपूर्वक आपको ऐसे क्वेश्चनों को लगाना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 146 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2020 में। यहाँ पे आपको 5वें बॉक्स में आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो पहले बॉक्स में जो हमें आकृति दी है दक्षिण और पश्चिम की साइड, इस वाली आकृति का रोटेशन आपको ध्यान रखना है। जो सर्कल है इसका रोटेशन आपको डायगोनली होता हुआ दिखाई देगा अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में ये आपको रोटेट होती हुई मिलने वाली है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखोगे पहले बॉक्स में जो सर्कल है वो आपको दक्षिण और पश्चिम की साइड दिखाई देगा। दूसरे बॉक्स में ये सर्कल कहाँ पे चला गया, डायगोनली अपोजिट हो गया और ये उत्तर और पूरब की साइड चला गया। उसी प्रकार से जो ट्रायंगल है तीसरे बॉक्स में उत्तर और पूर्व की साइड चला गया। उसी प्रकार से जो ये सर्कल है ये रोटेट होके उत्तर और पूर्व की साइड आ गया। और जो एट द रेट है कहाँ आ जाएगा, 5वें बॉक्स में उत्तर और पूर्व की साइड कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें, ए आंसर नहीं बनेगा, प्लस दे रखा है, बी नहीं बनेगा, ट्रायंगल दे रखा है, सी और डी में से कोई एक आंसर बनने वाला है। तो यहाँ से हमने अपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। उसी प्रकार से पहले बॉक्स में जो आकृति हमें दे रखी है उत्तर और पश्चिम की साइड, वो दूसरे बॉक्स में दक्षिण और पूरब में चली जाएगी। जैसे ये ट्रायंगल है ये दूसरे बॉक्स में दक्षिण और पूरब की साइड आ गया। दूसरे बॉक्स में ये सर्कल है, तीसरे बॉक्स में ये दक्षिण और पूरब की साइड आ गया। तीसरे बॉक्स का ये सर्कल जो है चौथे बॉक्स के अंदर दक्षिण और पूरब की साइड आ गया। उसी प्रकार से जो ये ट्रायंगल है ये 5वें बॉक्स में दक्षिण और पूरब की साइड जाएगा, कुछ इस प्रकार से आता हुआ दिखाई देगा। और यह आकृति विकल्प डी में मिलेगी। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इस प्रकार के लॉजिक आपको पता होने चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और डेली बेसिस पे अगर आपको पीडीएफ में न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 147 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो सीजन में पूछा गया था 2020 के अंदर। यहाँ पे आपको 5वें बॉक्स में आकृति श्रृंखला पूरा करना है। अगर हम रिलेशन की बात करें, यहाँ पे जो रिलेशन बैठेगा वो आपको ध्यान रखना है। पहले वाले का संबंध होगा तीसरे वाले के साथ, दूसरे वाले का संबंध होगा चौथे वाले के साथ, तो उसी प्रकार से तीसरे वाले का संबंध होगा 5वें वाले के साथ। और यहाँ पे आपको नंबर्स भी दे रखे हैं तो उनका भी लॉजिक लगा के चलना होगा। तो देखो किस प्रकार से करेंगे।
पहले बॉक्स में हमें ट्रायंगल दे रखा है, इसका फेस आपको उत्तर मिलेगा। तीसरे बॉक्स में जो हमें ट्रायंगल दे रखा है इसका फेस आपको दक्षिण मिलेगा, यानी कि पांचवें बॉक्स में जो ट्रायंगल आएगा उसका फेस आपको उत्तर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें, विकल्प ए आंसर बन जाएगा, बी नहीं बनेगा, फेस आपको दक्षिण की साइड जाता हुआ दिखाई देगा, सी नहीं बनेगा, डी भी इसका आंसर बन सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। एक के अंदर इन्होंने 4 को ऐड किया तो 5 आया, 5 के अंदर इन्होंने 4 को ऐड किया तो 9 आया, 9 के अंदर इन्होंने 6 को ऐड किया तो 15 आया, 15 के अंदर इन्होंने 6 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा। तो इस प्रकार से विकल्प डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों की आपको थोड़ी प्रैक्टिस ठीक तरीके से करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 148 है और क्वेश्चन नंबर 148 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 149 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पांचवें बॉक्स में आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे टोटल हमें 5 बॉक्सेस दे रखे हैं। पहले बॉक्स में आपको 2 आकृति दिखेंगी, दूसरे बॉक्स में 3 हो गई, तीसरे बॉक्स में 4 हो गई, चौथे बॉक्स में 5 हो गई, पांचवें बॉक्स में 6 आकृतियाँ आएंगी। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे विकल्प ए आंसर बन सकता है, 6 आकृति दिख रही है, बी बन सकता है, यहाँ पे भी 6 आकृति हैं। विकल्प सी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 5 आकृति दे रखी हैं, तो इसलिए सी कट जाएगा। विकल्प डी भी आंसर बन सकता है, यहाँ पे भी हमें 6 आकृतियाँ दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इस एट द रेट को, ये एट द रेट है और इसका रोटेशन आपको चेक करना है। देखो एट द रेट जो रोटेट हो रहा है वो क्लॉक वाइज आपको रोटेट होता हुआ दिखाई देगा और ये पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। जैसे पहले वाले में अगर आप देखोगे पहले बॉक्स में दक्षिण की साइड दे रखा है, दूसरे बॉक्स में ये दक्षिण और पश्चिम की साइड आया, तीसरे बॉक्स में इसने एक स्थान छोड़ा, उत्तर और पश्चिम की साइड चला गया, चौथे बॉक्स में उत्तर की साइड दिखेगा, पांचवें बॉक्स में एक स्थान छोड़ेगा और ये पूर्व की साइड आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प ए आंसर नहीं बनेगा क्योंकि कहाँ पे आ रखा है, उत्तर और पश्चिम की साइड, जबकि हमें पूर्व की साइड चाहिए। तो इस आधार पर बी और डी में से कोई आंसर बन सकता है। वहीं पे अगर हम इस आकृति की बात करें जो ये आकृति में बना रखी है, ये आकृति आप देखो, अगर ये आकृति की हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी और डी के अंदर ये आकृति हमें सेम जगह पे दे रखी है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आकृति एट द रेट के नीचे आने वाली है, तो इसलिए हमें इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमें देखना है बॉक्स 2 और 2 के अंदर हमें ये सर्कल दे रखा है और इस सर्कल का रोटेशन भी आपको क्लॉकवाइज होता हुआ दिखाई देगा जिस प्रकार से एट द रेट का हुआ था। और अगर आप देखोगे विकल्प बी और डी के अंदर सर्कल भी इस आकृति के जस्ट बराबर में आ रहा है, तो इसलिए इसको भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे बढ़ेंगे। बॉक्स नंबर 3 में अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें हैच दे रखा है और इसका रोटेशन अगर आप देखते हो बी और डी के अंदर सेम मिलने वाला है, ये सर्कल के बराबर में आएगा, तो इसलिए इसको भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चौथे बॉक्स के अंदर आपको प्लस देखने को मिलेगा, प्लस भी अगर आप देखोगे बी और डी के अंदर सेम पोजीशन पे है, हैश के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए इसको भी आपको चेक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है पांचवें बॉक्स में छठी आकृति की। अगर आप देखोगे विकल्प के अंदर तो हमें स्टार दे रखा है और स्टार का रोटेशन आपको प्लस के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सारी आकृति क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है और 0-1 पोजीशन में चल रही है, तो इसलिए स्टार जो है सर्कल के ऊपर आएगा कुछ इस प्रकार से और ये विकल्प डी में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 150 है और क्वेश्चन नंबर 150 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो साथियों हमने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं नॉन वर्बल से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नॉन वर्बल के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसलिए सारे क्वेश्चन लगा लेना ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चनों को आप इजीली अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।